हेलो बेटा। चलो, मैं हूं डॉक्टर कुनाल। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे आने वाले 15 मिनट के अंदर। ये जो टॉपिक है आपके टिप ऑफ द टंग होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा कि बेटा बहुत ध्यान से सुनना। एज पर एज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज कंसर्न, ये इस चैप्टर में से बहुत ढेर सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे नीट में। और उस चैप्टर मतलब इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा एमसीक्यू इस पर्टिकुलर टॉपिक से आ रहे हैं। ओके, तो इस टॉपिक के बारे में हमें इन एंड आउट सब कुछ पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो ध्यान से सुनना है बेटा, बहुत केयरफुली सुनना क्योंकि मेरा स्पीड फास्ट रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ स्क्रिप्ट, दैट इज डीएनए से आरएनए बनना। जब आप डीएनए देखते हो, सभी की सभी लाइन एनसीईआरटी से होगी। जब आप डीएनए देखते हो तो डीएनए जो है कंप्लीटली कोड नहीं करता है प्रोटीन के लिए, सही है। डीएनए में कुछ कोडिंग रीजन होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। जो नॉन कोडिंग होते हैं उनको हम जंक डीएनए कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन जो है सेल साइकिल में हमें बताया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स इन जी1 एंड जी2 फेज, सही है। टोटल डीएनए का कभी कभी भी कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। जैसे ट्रांसलेशन के वक्त कंप्लीट डीएनए, जैसे रिप्लिकेशन के वक्त कंप्लीट डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, वैसे नहीं होता। जो कोडिंग रीजन है उनको ही भाई उनसे ही ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। ये बात सही है। दो स्ट्रैंड में से किसी एक स्ट्रैंड का ट्रांसक्रिप्शन किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है उस एंजाइम का नाम है आरएनए पॉलीमरेज, जो डीएनए से आरएनए बनाएगा। बिल्कुल सही बात। ओके भाई, अब यूकेरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकेरियोट्स में ये जो चीज है ये हो रही है न्यूक्लियस में, जहां पे आरएनए बन रहा है, सही है। ओके, और यही चीज प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होती है, उनके पास तो न्यूक्लियस है नहीं। ये बिल्कुल सही होगी। तो डीएनए से आरएनए बनाने के लिए आपको आरएनए पॉलीमरेज लगेगा। कंप्लीट डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, कोडिंग रीजन का ही सिर्फ ट्रांसक्रिप्शन होगा। इन बातों को हमने नोट कर लिया है। नाउ ध्यान से देखो, ये है आपका डीएनए। ओके, उसके डैश, उसके एंड से 3 डैश एंड 5 डैश एंड। ओके, नाउ आरएनए पॉलीमर डीएनए से आपको आरएनए बना के देता है। ओके भाई साहब, अब देखो यहाँ पे आरएनए पॉलीमर जो है, जैसे डीएनए पॉलीमर सुबह 5 बजे उठता है, 3 बजे तक काम करता है, मतलब 5 डैश टू 3 डैश इसी डायरेक्शन में नई स्ट्रैंड बनाता है। उसी तरीके से आरएनए पॉलीमरेज ये भी नई स्ट्रैंड 5 डैश टू 3 डैश इस डायरेक्शन में बनाएगा। बिल्कुल सही बात। और एक बात इंपॉर्टेंट है कि ये आरएनए पॉलीमरेज किसको रीड करके नई स्ट्रैंड बनाएगा? डीएनए को रीड करके नई स्ट्रैंड बनाएगा आरएनए की। तो इस आरएनए पॉलीमरेज को हम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहते हैं। देखो इस तरीके से उसने आरएनए से, बिल्कुल सही बात है, डीएनए बना दिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वो सबसे इंपॉर्टेंट एक बात करता है। डीएनए से आरएनए बनाने से पहले वो क्या करता है? हेलिक्स को ओपन करता है। यहां पे देखो इस तरीके से हेलिक्स को ओपन करता है। अगर आप डीएनए रिप्लिकेशन को याद कर पा रहे होंगे तो डीएनए रिप्लिकेशन में डीएनए का हेलिक्स ओपन करने का हेलिकेज एंजाइम का है, जबकि यहां पे आरएनए पॉलीमरेज खुद डीएनए के हेलिक्स को ओपन कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल था जो नीट 2021 में पूछा गया था। बिल्कुल सही बात है। अब बढ़ते हैं आगे। ओके भाई साहब, ये देखो आरएनए पॉलीमरेज आ गया। आपको पता है कि ये नई स्ट्रैंड 5 डैश से लेकर 3 डैश इसी डायरेक्शन में बनाएगा। इसका पसंदीदा एंड है 3 डैश एंड। जैसे डीएनए पॉलीमरेज 3 डैश एंड को जाके बाइंड करता है, ये भी 3 डैश एंड को जाके बाइंड करता है। यहाँ पे देखो आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पा रहा है, 5 डैश एंड को बाइंड नहीं कर पाता है। एनसीईआरटी की सब लाइन है। वो ढूंढ रहा है यहाँ पे कि 3 डैश एंड कहाँ पे है। देखो वो ढूंढ रहा है कि वेयर इज द 3 डैश एंड, कहाँ पे गया, कहाँ पे गया, मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है। तो उसको मिल गया। ओके राइट। और अब जो है ध्यान से देखो, ये 3 डैश है, ये 5 डैश है। यहां से लेकर इधर मूव करेगा, नई स्ट्रैंड या इस डायरेक्शन में बनेगी, सही है। नई डैश इस डायरेक्शन में बनेगी, सही है। ये देखो नई स्ट्रैंड बनाते हुए जाता है। अब बात यह है कि उसने यहां पे आरएनए के न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिए। सवाल यह है कि इसके लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा? इसके लिए एनर्जी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट देता है। एनसीईआरटी ने कहा है इसके ऊपर एमसीक्यू आने की बहुत ज्यादा संभावना है, सही है। इसने आरएनए पॉलीमरेज ने 3 डैश टू 5 डैश इस स्ट्रैंड का यूज करके अपनी नई स्ट्रैंड बनाई। तो इस डीएनए के स्ट्रैंड को, जो कि 3 डैश टू 5 डैश स्ट्रैंड है, उस स्ट्रैंड को हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं, सही है। अब जो बची हुई सेकंड स्ट्रैंड है उसका और इसका आप देखो न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल मैच कर रहा है। सिर्फ आरएनए न्यूक्लियोटाइड के जगह पे, जैसे यूरासिल की जगह पे यहाँ पे थाइमिन है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप देख रहे हो, इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो। तो डीएनए के इस स्ट्रैंड को हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, सही है। उल्टा है, बिल्कुल केयरफुल, बी केयरफुल। तो अगर आपको इसका सीक्वेंस दिया है और आपको पूछा है कि कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताओ, तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आएगा, सिर्फ यूरासिल की जगह पे थाइमिन।
अगर आपको इसका सीक्वेंस दिया है, पूछा है टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस बताओ, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे चुनने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक लाइन में जो बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है। इसी कोडिंग स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं और टेम्पलेट स्ट्रैंड को हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। देखो ये अलग अलग नाम पूछे जाएंगे आपको एमसीक्यू में कि भाई नॉन कोडिंग का बताओ, भाई टेम्पलेट का बताओ, कोडिंग सीक्वेंस, भाई एंटी सेंस स्ट्रैंड का बताओ, ये सभी उसके नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। RNA polymerase uses nucleoside triphosphate as a substrate. Breakage of phosphate bond provides energy for the process. तो nucleoside triphosphate act as a substrate and it also provides energy. अब दोनों स्ट्रैंड डीएनए की कॉपी नहीं होते, अगर दोनों स्ट्रैंड की यहाँ पे अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है डीएनए के, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाता। ऐसा नहीं होता, दो में से किसी एक ही स्ट्रैंड को विच एक्ट एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। सही है। नाउ नाउ ध्यान से सुनो, अब आरएनए पॉलीमर्स यहां पे आ रहा है, उसको तो पता है भाई कोडिंग रीजन का ही उसे ट्रांसक्रिप्शन करना है, लेकिन उसको कौन बताएगा कि डीएनए का कोडिंग रीजन ये पर्टिकुलर रीजन है या ये पर्टिकुलर रीजन है। तो ढूंढो दया ढूंढो कि कहां पे गया कोडिंग रीजन। तो इसके लिए भी हमारे डीएनए ने अरेंजमेंट करके रखी है जिसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। यहां पे होता है एक प्रोमोटर रीजन जो कि न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इसको आप प्रोमोटर जीन भी कह सकते हो। और यहां पे आता है टर्मिनेटर रीजन या टर्मिनेटर जीन। तो ये जीन ऐसे जीन्स है, ऐसे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है जो आरएनए पॉलीमर्स को बताते हैं कि तुझे यहां से शुरुआत करनी है, यहां से लेके एंड करना है और इसी पर्टिकुलर रीजन का तुझे ट्रांसक्रिप्शन करना है। सही है। तो जिसका एक्चुअल में ट्रांसक्रिप्शन होगा उसे हम स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात। तो प्रोटीन कौन बनाएगा? स्ट्रक्चरल जीन बनाएगा। प्रोटीन का स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? स्ट्रक्चरल जीन का बनाएगा। इसलिए उसको स्ट्रक्चर जीन कहते हैं क्योंकि वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना के देगा आपको ट्रांसक्रिप्शन के बाद, जब ट्रांसलेशन होगा तब। तो इसे स्ट्रक्चर जीन कहते हैं। ये है प्रोमोटर, ये है टर्मिनेटर। सही है। ओके, ये जो कंप्लीट अब यहां पे यूनिट बन चुका है इसे हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 लोग हैं, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर, टर्मिनेटर। चौथा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक चौथा भी उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखो प्रोमोटर, स्ट्रक्चर, टर्मिनेटर। सही है। तो देखो यहां पे ध्यान से कि आरएनए पॉलीमर प्रोमोटर को बाइंड करेगा, यहां पे एक्चुअल में सिर्फ एलोंगेशन यहां पे करेगा। उसके बाद में आता हूं उसके आरएनए पॉलीमर कैन ओनली फॉर्म एलोंगेशन स्टेप, आते ही इसके ऊपर। ओके, नाउ ध्यान से सुनो कि यहां पे प्रोमोटर आएगा, यहां पे इधर टर्मिनेटर आएगा। सही है। और प्रोमोटर बताएगा कि भाई तुझे इधर से स्टार्ट करना है, यहां पे जाके टर्मिनेटर बताएगा तुझे यहां पे एंड करना है। अब ध्यान से सुनो, प्रोमोटर मतलब क्या? प्रोमोटर मतलब एक ऐसा रीजन है विच इज लोकेटेड एट द 5' एंड ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन के 5' एंड पे कोडिंग स्ट्रैंड के रिलेशन में ही इसकी बात की जाती है। एमसीक्यू आ जाएगा बेटा कि प्रोमोटर रीजन स्ट्रक्चर जीन के 5' एंड पे लोकेटेड होता है, जबकि टर्मिनेटर रीजन ये इसके 3' एंड पे लोकेटेड होता है स्ट्रक्चरल जीन के। सही है। अब यहां पे देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है प्रेजेंट यहां पे रेगुलेटरी सीक्वेंस भी होते हैं जो कि अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम रहेंगे प्रोमोटर के। ओके, और ये रेगुलेटरी जीन इसका एक्सप्रेशन रेगुलेट करते हैं। ये एक बात इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो कि यहां पे प्रोमोटर क्या करता है। अब ये देखो आरएनए पॉलीमरेज आया, उसको ये तो पता चल गया कि भाई इधर प्रोमोटर है, मतलब यहां से शुरुआत करनी है ट्रांसक्रिप्शन करने की। लेकिन आप देख रहे हो कि वो बाइंड ही नहीं कर पा रहे प्रोमोटर को। तो कहता कि हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद कर दो। तो यहां पे एक भाई साहब आते हैं जिसका नाम है सिग्मा फैक्टर। एनसीईआरटी की बात हो रही है। सिग्मा का एस आपको पता है कि सिग्मा फैक्टर स्टार्ट करेगा इनिशिएशन प्रोसेस को। नाउ ध्यान से सुनो। और यहां पे रहता है रो फैक्टर जो टर्मिनेटर रीजन पे अटैच है, जो इसको बोलेगा कि बस बहुत हो गया, ट्रांसक्रिप्शन रुक गया। तो दिस इज अ प्रोमोटर, दिस इज अ टर्मिनेटर। सही है। सो इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इसमें किसने हेल्प की? सिग्मा फैक्टर ने हेल्प की। टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इसमें किसने हेल्प की? रो फैक्टर ने हेल्प की। सिग्मा का एस आपको बताता है कि भाई ये स्टार्ट करेगा इनिशिएशन प्रोसेस को। इनिशिएशन मतलब क्या? प्रोमोटर के साथ बाइंड होना। फिर आएगा एलोंगेशन कि भाई यहां पे एलोंगेशन मतलब आरएनए बनाना। फिर आएगा टर्मिनेशन प्रोसेस मतलब इसको रोक देना। तो आप ध्यान से देख रहे हो, तो आरएनए पॉलीमरेज इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन इन 3 फेज में से सिर्फ एलोंगेशन फेज ही कैरी आउट कर रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सही है, बिल्कुल सही भाई। अब बढ़ते आगे भाई, अब बढ़ते आगे। नाउ ध्यान से सुनो। तो आरएनए पॉलीमरेज ने यहां पे आरएनए बना के दे दिया आपको, 5' 3' इसी डायरेक्शन में बनेगा। जब आप इसको ध्यान से देखते हो तो इसमें कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं जिनको हम इंट्रॉन्स कहते हैं,
और दूसरे रीजन होते हैं जिनको हम एक्सॉन्स कहते हैं। इंट्रॉन्स से ट्रांसलेशन करके कोई भी प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता, तो आपके लिए जरूरी है कि इंट्रॉन्स को आप निकाल दो यहां पे, सही है। सो ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए का कुछ ऐसा भी पार्ट आ रहा है जिसको रीड करके प्रोटीन नहीं बनाया जा सकता, उसे इंट्रॉन्स कहते हैं। एक्सॉन को रीड करके इसके बाद की जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन, उसमें प्रोटीन बनाया जा सकता है, तो मैं इसे कहता हूं ई फॉर एक्सॉन, ई फॉर एक्सप्रेस, एक्सॉन खुद को एक्सप्रेस कर पाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें ट्रांसक्रिप्शन के बाद कुछ एडिशनल चीजें करना हमारे लिए जरूरी होता है, जिसे कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन मतलब क्या, ध्यान से देखो, ये कहां पे हुई चीज, यूकेरियोट्स में बात करें तो न्यूक्लियस में हुई। तो यहां पे सबसे पहले लगाया जाएगा कैपिंग होगा भाई, यहां पे कैपिंग होगा, मतलब यहां पे एडिशन ऑफ न्यू न्यूक्लियोटाइड 7 मिथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट एट द 5' एंड ऑकर्स। ओके, उसके बाद यहां पे टेलिंग होता है, जिसे कहते हैं हम एडिशन ऑफ 200 अराउंड 200 to 300 एडिनिलेट एट द 3' एंड। सो मैं कहता हूं कि 5 रुपए की आपको कैप मिलती है, मतलब कैपिंग 5' एंड पे होता है, जबकि टेलिंग होता है 3' एंड पे। सो कैपिंग हुआ, टेलिंग हुआ, एक क्यों किया, ये न्यूक्लियस के अंदर हुई ट्रांसक्रिप्शन, ये जो आरएनए बना इसको लेके जाना है कहां पे, साइटोप्लाज्म में, तो इसको स्टेबल बनाना है, तो इसलिए कैपिंग और टेलिंग की जरूरत है। और अपनी बात जो चल रही थी कि भाई यहां से इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा, देखो इंट्रॉन्स को हटाना पड़ेगा, एक्सॉन्स को जोड़ना पड़ेगा, बस ये बात हो गई अपनी। सो इंट्रॉन्स आर रिमूव्ड एंड एक्सॉन्स आर अटैच्ड इन अ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, जिसे हम स्प्लाइसिंग कह रहे हैं। ओके, सो कैपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग, दीज आर द पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस के स्टेप्स हो गए, सही है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। ओके, अब एक बात बची अपनी कि भाई यहां पे इंट्रॉन्स को किसने निकाला, सो यहां पे इंट्रॉन्स को निकाला है स्मॉल न्यूक्लियर प्रोटीन ने। ओके, सो हम कहते हैं कि आरएनए पॉलीमर्स के पास कैटालिटिक एक्टिविटी भी होती है, क्लियर है। ओके ओके, ये जो इमेच्योर आरएनए रहते हैं बेटा, ये तो एनसीईआरटी नहीं दिया, लेकिन ये जो आरएनए होता है जिसमें इंट्रॉन्स भी है, उसे हम हेटेरोजीनस आरएनए कहते हैं ना। अब यूकेरियोट्स देखो और प्रोकैरियोट्स देखो, आपने देखा कि यूकेरियोट्स में आपने डीएनए से आरएनए बनाया, आरएनए का पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन किया, ऐसा कोई पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन प्रोकैरियोट्स में नहीं होता, सही है। देखो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन न्यूक्लियस में हुआ, बाद में मैच्योर आरएनए को न्यूक्लियस के बाहर भेजा गया, यहां पे इसका ट्रांसलेशन होगा, इसको रीड करके प्रोटीन बनाया जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जब चल रहा है तभी के तभी उसका ट्रांसलेशन भी होना शुरू हो जाता है, और हम कहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये साइमल्टेनियसली होते हैं प्रोकैरियोट्स में, सही है बेटा। सो इस तरीके से देखो, क्लियर है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे नाउ। अब आरएनए पॉलीमरेज यूकेरियोट में 3 टाइप के हैं, आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3, हम कहते हैं रोनाल्डो एंड मेसी आर टेरिफिक पेयर, दैट इज राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और टीआरएनए 1 2 3, सही है। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहते हैं, देखो हर एक लाइन को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि प्रोमोटर कौन होता है, टर्मिनेटर कौन होता है, सही है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 रीजन है, अगर रेगुलेटरी सीक्वेंस आया तो आएगा नहीं, क्योंकि थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के 3 ही पार्ट है, प्रोमोटर, स्ट्रक्चर और टर्मिनेटर, सही है। ओके भाई, यहाँ पे तो हमने सब कुछ देख लिया है ना। ये भी आपको पता चल गया कि आरएनए पॉलीमरेज हेलिक्स को ओपन करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटालाइजिंग द प्रोसेस ऑफ एलोंगेशन, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। ये 3 रीजन है बेटा, ये 3 रीजन है इस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्शन, ये 3 स्टेप्स है ट्रांसक्रिप्शन के, सही है। ओके भाई, अब बढ़ते आगे, अब इसका जवाब देने की कोशिश करो। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ओके, एक काम करते हैं, इसके जगह पे आप लिखो आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले। तो आरएनए पॉलीमरेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एक डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, सही है। ओके भाई साहब, अब बढ़ते आगे। इन यूकेरियोट्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिमूव्ड फ्रॉम इनिशियली ट्रांसक्राइब्ड आरएनए बिफोर इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फॉर ट्रांसलेशन। न्यूक्लियस से जब बाहर भेजा जा रहा है आरएनए को, तो वहां से किसको निकाला जा रहा है, कोशिश करो, यस, वहां से इंट्रोस को निकाला जा रहा है, जिसे हम स्प्लाइसिंग करें। आरएनए पॉलीमरेज 3 स्टेप में से कौन सी स्टेप करता है, सिर्फ एलोंगेशन स्टेप करेगा 3 में से, सही है। ओके, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या नहीं होता, प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरर होता है, टर्मिनेटर जीन भी होता है, ऑपरेटर जीन नहीं होता। फंक्शन ऑफ अ रो प्रोटीन इज टू हेल्प टर्मिनेट द ट्रांसलेशन। ये क्या करता है भाई, अच्छा यहाँ पे आंसर भी आ गया।
रो प्रोटीन क्या करता है, ये है उसका आंसर 1 2 3 4 है ना, 1 लिखना यहाँ पे रहेगा। ओके, सो रो प्रोटीन टर्मिनेट करेगा ट्रांसलेशन को और सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन करेगा। सही है बेटा। ओके, सो इस तरीके से अपना ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हुआ। मस्त पढ़ाई करते रहो बेटा, है ना। हमें किसी भी हालत में नीट कर तो फोड़ना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लव यू बेटा, टेक केयर, बाय बाय।